कभी सोच कर देखिए, एक तरफ कोपेनहेगन जैसा शहर है जहां आपको हर 5 मिनट चलने पर एक साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट मिल जाएगा, सड़कें एकदम मक्खन जैसी और कोई हॉर्न नहीं बजाता। और फिर दूसरी तरफ आते हैं हमारे शहर, जहां कूड़े के ढेर, ट्रैफिक का शोर और चारों तरफ एक अजब सी अफरा तफरी दिखती है। और देखिए, ये फर्क सिर्फ सड़कों या टॉयलेट्स तक का नहीं है। डेनमार्क में लोग एस्केलेटर पर भी एक तरफ खड़े होते हैं ताकि जिसे जल्दी है वो निकल सके। और हमारे यहाँ अरे फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग तो ढूंढने से मिलते हैं, और गाड़ियों के हॉर्न, उनका शोर तो घरों के अंदर तक आता है। तो ये जो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, इन्हें देखकर मन में एक सवाल तो जरूर आता है, क्या डेनमार्क के लोग पैदाइशी ही मतलब ज्यादा सिविक सेंस वाले होते हैं, या हम भारतीयों में सिविक सेंस को लेकर कोई जेनेटिक गड़बड़ है? लेकिन इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। असलियत में प्रॉब्लम हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है, एक ऐसी वजह जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। हम पहले समझेंगे उस सामाजिक बंटवारे को, फिर बात करेंगे हमारे टूटे हुए सिस्टम की और सहानुभूति की कमी की, और इसके बाद हम देखेंगे कि बदलाव कैसे लाया जा सकता है और असल में सिविक सेंस बनता कैसे है। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं, ये दो दुनियाएं और एक सवाल। आखिर कोपेनहेगन और हमारे शहरों के पब्लिक बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है क्यों? और इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है हमारे समाज में सदियों से चली आ रही सामाजिक सोच। चलिए समझते हैं कि कैसे जाति और क्लास का सिस्टम हमारे पब्लिक बिहेवियर पर आज भी असर डाल रहा है। ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है ना? कूड़ा हम सब फैलाते हैं, लेकिन जो उसे साफ करते हैं पहचान ही उनकी कूड़े वाले की बना दी जाती है। यही सोच असल में समस्या की जड़ है, जहां सफाई करना हमेशा किसी और का काम माना जाता है। देखिए, कई वेस्टर्न देशों में कॉन्सेप्ट है डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब हर काम की इज्जत। लेकिन हमारे समाज में सफाई जैसे काम को अक्सर छोटा और किसी खास जाति से जोड़कर देखा जाता है। इसकी वजह से ज्यादातर लोग खुद को सफाई की जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। और इसका नतीजा हम सब देखते हैं, लोग पब्लिक जगहों को साफ रखने की जिम्मेदारी से बचते हैं। ये सोच हमारे घरों से ही शुरू हो जाती है, जहां डोमेस्टिक हेल्प के लिए अलग लिफ्ट और अलग बर्तन होते हैं, और ये बाहर जाकर पब्लिक जगहों पर कूड़ा फेंकने तक पहुंच जाती है। अब आते हैं दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर, हमारा टूटा हुआ सिस्टम। कभी कभी लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमें अच्छा सिटीजन बनने से रोकता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए इस बारे में, जो स्ट्रीट वेंडर्स दिन भर सड़कों पर काम करते हैं, क्या उनके लिए कहीं साफ सुथरे और इस्तेमाल करने लायक टॉयलेट्स हैं? सड़कों पर लेन मार्किंग कहाँ है? या ऐसा फुटपाथ जो बीच में अचानक खत्म ना हो जाता हो? और ये तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अक्सर हम लोगों को खुले में पेशाब करने के लिए कोसते हैं, लेकिन कई बार पास का पब्लिक टॉयलेट ही बंद पड़ा होता है, उस पर ताला लगा होता है। तो ऐसे में सिस्टम की नाकामी का दोष लोगों पर डालना कहाँ तक सही है? तो मतलब पॉइंट ये है कि अच्छे इरादे होने के बाद भी जब बेसिक सुविधाएं ही नहीं होंगी तो लोग गलत बिहेवियर के लिए मजबूर हो ही जाएंगे। जब कूड़ेदान ही नहीं है तो कूड़ा कहाँ जाएगा? जाहिर है सड़क पर ही। और अब चलिए तीसरी और आखिरी जड़ को समझते हैं, सहानुभूति या कहें एम्पैथी की कमी। ये एक कम्युनिटी वाली फीलिंग की कमी है जो हमें पब्लिक जगहों की परवाह करने से रोकती है। इसे बबल मेंटालिटी कह सकते हैं। कई अमीर लोग अपनी साफ सुथरी सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स के बुलबुले में रहते हैं। उनके कॉम्प्लेक्स के अंदर स्विमिंग पूल है, जिम है, सब कुछ साफ है, लेकिन उस गेट के बाहर जो गंदगी और केओस है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सोच का मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक स्पेस के लिए जिम्मेदार नहीं महसूस करता। हम ये सोचते ही नहीं कि हमारा फैलाया हुआ कचरा किसी और इंसान को साफ करना पड़ेगा। मतलब अपना पर्सनल आराम सबकी भलाई से ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत अच्छे से समझ ली। अब जरा सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश सिविक सेंस को बढ़ावा देने के लिए आखिर करते क्या हैं। डेनमार्क का ये एग्जाम्पल देखिए। वहां लोग अपने घरों में ही कूड़े को 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। 10! ये दिखाता है कि एक अच्छा सिस्टम लोगों से किस लेवल की पर्सनल जिम्मेदारी की उम्मीद कर सकता है, और लोग उसे निभाते भी हैं। अब इस स्लाइड में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि कैसे अलग-अलग सिस्टम्स लोगों को सही काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड में रिसाइकलिंग करना फ्री है, लेकिन नॉर्मल कूड़ा फेंकने के लिए आपको म्यूनिसिपैलिटी के खास बैग खरीदने पड़ते हैं जिनके पैसे लगते हैं। तो लोग खुद ब खुद ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं।
जर्मनी का ये सिस्टम तो और भी कमाल है, जिसे फंड कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। जब आप कोई ड्रिंक खरीदते हैं तो आप बॉटल के लिए एक छोटा सा डिपॉजिट देते हैं, और जब आप खाली बॉटल मशीन में वापस डालते हैं तो वो डिपॉजिट आपको वापस मिल जाता है। नतीजा, कोई भी बॉटल सड़क पर नहीं फेंकता। ये सारे उदाहरण एक ही बात बताते हैं कि सिविक सेंस कोई पैदाइशी गुण नहीं है। इसे सिखाया जाता है, सिस्टम के जरिए लागू किया जाता है, चाहे वो जापान में बच्चों का अपना स्कूल साफ करना हो या यूके में लाइन में लगना। तो इन सारी प्रॉब्लम्स और दुनिया भर के सॉल्यूशंस को देखने के बाद भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब फाइनल बात पर आते हैं कि सिविक सेंस आखिर बनता कैसे है। तो देखिए, पूरी बात का निचोड़ ये है, सिविक सेंस कोई अंदर से आने वाली चीज नहीं है। ये एक अच्छे से डिजाइन किए गए सिस्टम का नतीजा है। एक ऐसा सिस्टम जो बराबरी और एक दूसरे के प्रति हमदर्दी पर बना हो। जब सिस्टम सही होगा तो लोग भी उसे फॉलो करेंगे। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है। हम जानते हैं कि एक बेहतर समाज बनाना मुमकिन है, तो सवाल ये नहीं है कि कौन गलत है, बल्कि सवाल ये है कि एक ज़्यादा साफ और हमदर्द देश बनाने के लिए वो पहली ईंट कौन सी होगी जिसे हम सबको मिलकर रखना होगा।